बदायूं जिले की अलग अलग विधानसभा सीटों का हम दौरा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदायूं की आवाम का मन क्या कहता है, बदायूं के लोगों का मन क्या कहता है और वो किससे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, हम कस्बों में जा रहे हैं और वहां के लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका मन क्या कहता है, वो किससे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ककराला में हमारी टीम मौजूद है और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ककराला की आवाम के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को आधार बनाकर वो ईवीएम का बटन दबाएंगे। शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला और जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम का मन क्या कहता है। जमील साहब, 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, मौजूदा वक्त में जो सरकार है अब ये फिर से ताल ठोक रही है, आप कितने खुश हैं इस सरकार से? हम तो बिल्कुल खुश ना हैं। अरे ऐसी क्या नाराजगी है? ऐसी नाराजगी है, सरसों का तेल देखो क्या भाव बिक रहा है, डीजल देखो, गैस देखो, पेट्रोल देखो, महंगाई चरम सीमा पर है। कोरोना आया, लोगों को लकड़ी नहीं पूछी, शमशान घाटों को कब्रिस्तान बना दिया। इस सरकार क्या है ये सरकार? तो अब फिर वोट किसे देंगे आप? वोट तो मैं साइकिल को दूंगा। साइकिल को देंगे? कोई उम्मीदवार जहन में है? उम्मीदवार जो भी साइकिल से हो उसे वोट दूंगा। मतलब साइकिल को ही वोट देना, चाहे कोई भी मैदान में हो। चलिए, दूसरे भाई साहब और साथ में खड़े हैं सूट बूट में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, युवा हैं, उनका मन क्या कहता है। आपका नाम क्या है? कमाल खान। कमाल साहब, 2022 में किसे वोट देंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। इतना अच्छा क्या है समाजवादी पार्टी में? जो समाजवादी पार्टी ने हम युवाओं को लैपटॉप देने का कार्य किया, युवाओं को भत्ते देने का काम किया, नौकरी में सबसे आगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने नौकरी देने का काम किया हम युवाओं को। तो इस वजह से युवाओं का मन जो है पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ है। मतलब कुल मिलाकर आपका मन इसलिए अखिलेश यादव की तरफ है कि उन्होंने लैपटॉप आपको दिया और बेरोजगारी भत्ता दिया। बेरोजगारी भत्ता दिया, युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव ने तो नौकरी दी नहीं। बीजेपी कुछ नहीं दिया। बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो। सबसे ज़्यादा मैं किसान का बेटा हूँ, आज जो है रात भर गौवंश से हमें फसल लगानी पड़ रही है। ये सब बीजेपी की देन है। तो अभी जो मौजूदा सरकार है उसे 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 0 नंबर दूंगा। अरे इतनी नाराजगी? हाँ जी, बिल्कुल। इसके अलावा और आपके स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे अगर वोट देंगे? स्थानीय मुद्दे, आप इस सड़क से आए होंगे, आपने सड़क को देखा होगा कितना बढ़िया है, ये बताइए ककराला तक। जी, सड़क तो नगर पंचायत की भी अच्छी नहीं है ना। वो तो है, आपने जो देखा होगा, चल के आ रहे हैं। तो आप जो है मेन मुद्दा जो है महंगाई है हमारा। चलिए, दूसरे साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका नाम क्या है? फिरदौस खान। फिरदौस साहब, किसकी तरफ आपका मन है? हमारा मन समाजवादी पार्टी की तरफ है। क्या बात है, समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक वोटर निकल रहे हैं, बीजेपी की तरफ क्यों नहीं? भाई साहब, बीजेपी ने कुछ सिला के रखा ही नहीं हम लोगों को। अच्छा, और ओवैसी साहब? नहीं, हम तो सिर्फ समाजवादी को वोट देंगे। नहीं, ओवैसी साहब तो आप लोगों की बड़ी बात करते हैं। कोई मतलब नहीं, जो पार्टी हमारे लिए करेगी वही सही होगी, जो हम गरीबों को देखेगी, जो गरीबों की सेवा करेगी। महंगाई से हम तो तंग आ गए हैं बैठे भी, ये समझ लो। कोई भी चीज़ हमारे पास ऐसा नहीं है जो हम किसी चीज़ को ले सकें। अभी युवा हमारे साथ कमाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी ओवैसी साहब की पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाओ। इस राय पर आप क्या कहेंगे? मैं इस राय पे क्या कहना चाहूँगा, मैं उनसे इस्तेमाल नहीं रखता हूँ उस राय पे। तो मतलब जो ओवैसी साहब आप लोगों की वकालत करते हैं, मुद्दई बन के जाते हैं और इस तरीके की राय पर उन्हें क्या नसीहत देंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं उसे नसीहत दूंगा, ये सेकुलर देश है और ये गंगा जमुनी तहजीब है। सब भाई, हिंदू भाई, सब मुस्लिम और सब आपस साथ मिलकर चलें और यही मैं नसीहत देता हूँ। सब साथ साथ रहें, जो प्रधानमंत्री बने देश का भला करे, देश को बचाए। और भी एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजियान है, मैं MSW का छात्र हूँ। अच्छा, तो आपके मुद्दे क्या होंगे आगे चुनाव? मेरे मुद्दे हैं, मैं MSW का छात्र हूँ। मैं गाँव जाकर बहुत से मुद्दे देख रहा हूँ, बेरोजगारी देख रहा हूँ, किसानों की समस्याएं देख रहा हूँ। उनसे गेहूँ या अनाज 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो ले लिया जाता है और वहीं हम दुकानों पे लेने जाएं तो 25 से 30 रुपये किलो हमें दे दिया हम ही को दे दिया जाता है, जो हमसे लेकर। तो मैं काफ़ी समस्याओं को, मैं अभी गया हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ प्रैक्टिकल MSW के, तो मैं काफ़ी समस्याओं का निरीक्षण मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। वो काफ़ी लोग परेशान हैं बीजेपी से। मुझे कह रहे हैं हमारे यहाँ आलू 2 रुपये 3 रुपये लेके जा रहे हैं और हम ही वही दुकान पैसे लेके नहीं जाएँ तो 15 रुपये किलो हमें मिल रहा है। तो इसी चीज़ों को समाजवादी को लाना चाहते हैं। समाजवादी ने हम लोगों को, विद्यार्थियों, स्टूडेंटों को हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है। हमें लैपटॉप दिए हैं, लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है और महिलाओं को पेंशन दी है। बहुत सारी समस्याओं पे अखिलेश भैया जो हैं युवाओं को समझते हैं, उनकी पढ़ाई से वो पढ़े हुए हैं, वो ग्रेजुएट हैं, वो ऑक्सफोर्ड से और जहाँ से भी पढ़ के आए हैं, वो समझते हैं कि स्टूडेंट की क्या फीलिंग है। स्टूडेंट की फीलिंग को वो समझ रहे हैं, वो हमको जानते हैं। हम रोडों को देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। अखिलेश भैया थे तो मैंने खुद मजदूरी की थी जगह जगह पे,
खुद मैंने काम किया था, अच्छा खासा काम चल रहा था। जब से वो आए कुछ काम ही नहीं, कभी इतवार महीने में 2 दिन काम हो जाता है, 3 दिन काम हो जाता है, 4 दिन काम हो जाता है। तो अभी तक हम जहां घूम रहे थे वहां पर लैपटॉप का चर्चा बहुत कम था, लेकिन ककराला के युवाओं में लैपटॉप की अलग छाप दिखाई दे रही है। एक और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मन क्या कहता है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम फिरोज़ खान। फिरोज साहब, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, अखिलेश यादव क्यों? इसलिए हैं अखिलेश यादव कि वो गरीबों के एक मसीहा हैं। चाहे वो उन्हें जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो गरीबों के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए हित कार्य करते हैं, सर्व समाज का भला करते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो लोगों को रोज़गार अधिक से अधिक था, महंगाई कम थी उस समय भी, और आज महंगाई चरम छू रही है। जब सिलेंडर 450 रुपये का था, हमारी स्मृति ईरानी सिलेंडर को सर पर रख लेती थी और कहती थी सिलेंडर गैस बहुत महंगा हो रहा है। आज स्वयं वो मिनिस्टर हैं अपनी सरकार में, तो ये 900 और 1000 रुपये का सिलेंडर पहुंचाया, तो उसको क्यों कम नहीं किया? पेट्रोल, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 50-60 रुपये की थी पेट्रोल, महंगा है, आज पेट्रोल 100 रुपये तक हो गया, तो इसको क्यों कम नहीं किया? क्या ये महंगाई कम हुई या बढ़ी? और आवारा पशुओं से किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, खुद कृषि कार्य करता हूँ। इतने आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं कि दिन में अपना काम करते हैं, रातों में खेत खलिहानों को जाके रखाते हैं तो रोजी रोटी मिलती है। बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप सड़क निर्माण देख लीजिए या कोई और व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा विभाग की व्यवस्था देख लीजिए, सारी व्यवस्था चौपट है। इनकी जो योजनाएं हैं वो सिर्फ हवाओं में चलती हैं, धरातल पे योजनाएं नहीं हैं। लोग बहुत इस सरकार से तंग हैं और इस सरकार को बिल्कुल हटाना चाहते हैं। ये नाकारा सरकार है, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है कोई भी सरकार। भाई साहब, आपका नाम क्या है? इसरार। इशरार साहब, भैया तो महंगाई को लेके बड़े नाराज हैं और आवारा पशुओं को लेके बड़े नाराज हैं, दूसरे भैया बेरोजगारी से परेशान हैं। आपकी परेशानी क्या है? हाँ, यही है, हमारी भी बेरोजगारी बहुत है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसी को रोजी रोटी ढूंढने में परेशान है आदमी, किसी को ये समझ लो कुछ हाथ ना आ रहा है, जहाँ जा रहा है ना काम है ना धंधा है, बहुत ज़्यादा परेशान है बेसा। तो 2022 में किसे वोट देंगे? हम तो अखिलेश यादव को देंगे, साइकिल को। अखिलेश यादव को। लेकिन जो लोग अभी सत्ताधारी पार्टी है उसका कहना है कि अखिलेश यादव ने भी तो कुछ नहीं किया था। क्यों अखिलेश यादव ने क्या नहीं किया है? ऐसा है, किसान के लिए सब कुछ किया है। 2017 में हरवा क्यों दिया था सपा को अपनी विधानसभा में? ऐसा है, सपा को हरवा क्या दिया है, वो तो मतलब ऐसा है, पब्लिक के मूड की बात है। अब पब्लिक को जब महंगाई चमकी तो अच्छा लग रहा है। 2017 में झूठ जीता, ऐसा है, झूठ जीता, अब अच्छा लग रहा है। आदमी ने देख ली दूसरी सरकार, अब महंगाई देखी, सब कुछ देखा, तो अब अच्छा लग रहा है। समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार जहन में है कि इस शेखुपुर विधानसभा से इस पार्टी के इस चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाए? कोई ऐसा चेहरा? ऐसा चेहरा कौन है? हिमांशु यादव। आपका नाम क्या है? राशिद। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और इस विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। बीजेपी से क्यों नहीं? बहुत बुरी पार्टी है। बहुत बुरी पार्टी है? ऐसा कैसे? वो तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। किसानों को मत डारा सब है। अरे किसान, लेकिन उनका कहना है कि हमने किसानों के लिए सम्मान निधि दी है और बहुत सारे काम किए। कुछ नहीं दिया है। अगर आपके इस क्षेत्र की बात की जाए, शेखुपुर विधानसभा की और ककराला कस्बे की, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किनको आधार बनाकर आप वोट देंगे? हम समाजवादी को देंगे। नहीं, वोट तो समाजवादी पार्टी को देंगे, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारा मुद्दा कुछ भी नहीं होगा, खाली समाजवादी अखिलेश यादव। मतलब जैसे मोदी के भक्तों को अंधभक्त कहा जाता है, आप अखिलेश हम समाजवादी। अच्छा, चलिए। 2022 में किसे वोट देंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? अब विकास के तौर पे अगले पीरियड में विकास अच्छा किया था, इसलिए अच्छे लग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं? नहीं, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले अखिलेश यादव। बाद में क्यों? वो तो आपके ही समाज से आते हैं। वो बात ठीक है, मगर अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश तो सबके ही नेता हैं। उनका कहना है जैसे कि हम सबके नेता हैं, लेकिन ओवैसी साहब मंच पर खड़े होते तो वो स्पेशली मुस्लिमों की बात करते। मुस्लिम और हिंदू होता क्या है? बात सही है, लेकिन ओवैसी साहब तो वही करते कोई हैं। मतलब नहीं है उस हिसाब से। तो मतलब कुल मिलाकर अखिलेश यादव। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वोट किसे देंगे? वोट समाजवादी पार्टी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मुस्लिम खान साहब के साथ हैं हम, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उन्होंने टिकट नहीं दिया तो फिर कौन? तो दूसरा कैंडिडेट आएगा, उसको दिया जाएगा। ये हुई ना बात, देखो दमदारी की ये बात हुई ना। अब आप बात है, आपके भाई साहब कह रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है, सोचेंगे बाद में। समाजवादी को ही जाएगा, बाद में सोचेंगे। ये तो कह रहे हैं सोच के देंगे। सोच के देंगे फिर।
अब वो अपने अपनी सोच है भाई। आपका वोट समाजवादी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या खास दिखाई दे रहा है? हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत विकास किया है, और हमें बीजेपी का विकास यहाँ कहीं आप दिखा दें। रोड देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए। नहीं, वो बात सही है, रोड देखी तो यहाँ के नगर चेयरमैन कौन सी पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी से ही। तो फिर उन्होंने रोड की शिकायत कर रहे हैं, उनसे नहीं शिकायत जो किया? मतलब सरकार पे चल रही तो क्या करे वो? अरे चेयरमैन है, विकास के लिए पैसा तो उन्हीं के पास आता है। ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा। तो जब पैसा आएगा तभी ये बात नहीं होती है। जो चेयरमैन होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, पैसा सबके पास बराबर आता है। अब वो खर्च नहीं कर रहे तो उसके लिए शिकायत। हमारे में नगर पालिका में इतना ना आया। आप यहाँ के हालात खुद देख लीजिए। नहीं, विकास मैं कहीं नहीं रहा हूँ, वो विकास पे काम करेंगे तो आपने उनके पास शिकायत की है, रोड उखड़ी हुई है, रोड बनवाई। चेयरमैन जो है भाई अपने विकास का अपने कोटे का ही काम कराएगा। जो मान लो सरकार की तरफ से जो पैसा आएगा या सरकार जो कराएगी वो थोड़ी करा पाएंगे। चेयरमैन तो अपने हिसाब से काम करेगा। ये जो सड़क है ये तो नगर पंचायत की है ना? नगर पंचायत अब उन्होंने ये काम किया है, चेयरमैन ने नगर पालिका का काम कराया है। अच्छा, नहीं करा। तो आप काम बहुत अच्छा रहा है, उनका पेट अच्छा रहा है काम। सड़क उखड़ी हुई है तो काम कैसे अच्छा हो सकता है? सड़क ये मान लो आगे गड्ढे हैं, ककराले के अंदर तो उन्होंने काम किया है चेयरमैन ने। चलिए, तो फिर आपका वोट किधर जाएगा? समाजवादी पार्टी। अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इन स्थितियों में जो सरकार मौजूदा सरकार है, इसे 10 में से कितने नंबर देंगे? जीरो है। इसमें क्या है भाई, बेरोजगारी है यहाँ पे। जो किसकी नौकरी लगी है यहाँ, किसी की नौकरी नहीं है। आप बताइए। अब कोई भी विकास किया है इसने, किस मुद्दे पे इसको वोट दें? विकास तो आप लोग बताएंगे, हम तो सिर्फ यही जानने के लिए आए हैं। हमको तो विकास ही नहीं दिख रहा है। आप ये रोड जाइए, बदायूं तक जाइए, इस पे बिल्कुल ये समझ लो अगले सरकार में काम हो गया था, तब तक अब गड्ढे हैं इस पे। अच्छा, वो तो आपने देखा होगा। तो रोड डेली इसमें दो तीन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी जो मुद्दे हैं, ककराला के मुद्दे हैं, आप युवा हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, क्या मांगे हैं सर? हमारी मांगे यही है रोजगार की। रोजगार कुछ है नहीं, घर पे बैठे हुए हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या काम वो करे? पहले रोजगार, उसके अलावा विकास। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ककराला के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी को वो वोट देंगे और समाजवादी पार्टी उनके हित में सोचती है। समाजवादी पार्टी ने उनके लिए हमेशा काम किए हैं और उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। अब वो आने वाले वक्त में चुनावी नतीजे बताएंगे कि शेखुपुर विधानसभा पर जीत किसकी होती है।